इस न्यूज के स्पॉन्सर है द इन्वेस्टमेंट पॉइंट लाया है स्टॉक मार्केट क्लासेस, जहां आप सीखेंगे निवेश का नया मुकाम, शेयर बाजार की समझ, बेसिक से एडवांस लेवल तक की स्टॉक मार्केट क्लासेस, वो भी 18 साल से अधिक अनुभवी एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं सिर्फ द इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के तीज का चौक इलाके में बीती रात हुए उपद्रव के बाद आज व्यापारियों ने मंडी बंद का आह्वान किया, जिसका सुबह से ही व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तीज का चौक मंडी और धान मंडी की अधिकांश दुकानें बंद हैं। सुबह कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले थे, लेकिन बंद समर्थकों ने उन्हें बंद करा दिया। तीज का चौक इलाके के सहित शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त कर माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। बंद समर्थकों का कहना है कि पुलिस समुदाय विशेष के सभी हमलावर बदमाशों को गिरफ्तार करे। संतोषी माता मंदिर के पास अवैध रूप से सब्जी और फल का ठेला लगाकर व्यापार कर रहे लोगों को हटाया जाए। जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर तीज का चौक इलाके में आकर मौका मुआयना करें। आपको बता दें कि तीज का चौक इलाके में बीती रात सब्जी लेने आए समुदाय विशेष के 2 युवकों का सब्जी विक्रेता से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद वे अपने करीब 1 दर्जन साथियों के साथ तीज का चौक पहुंचे और सब्जी विक्रेता पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने तीज का चौक इलाके में आगजनी कर दी। पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर इस मामले को शांत करना पड़ा। जी, मेरा नाम दीपक राठौड़ है और मेरा सब्जी का व्यापार है यहाँ पे तीज के चौक में। तो कुछ शाम के 8 बजे करीबन 2 युवक आए थे, मुस्लिम समुदाय के थे। विशेष समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नींबू मांगे थे 10 रुपये के, तो हमने नींबू दे देते। इस बीच में क्या उन्होंने जबरदस्ती कुछ भेजामारी करी और 10 रुपये के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते। इतने में पीछे से और बंदे आ गए और डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद वो भग गए यहाँ से और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर बाटे बरसाया हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आगे हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में। हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, फिर रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले का बढ़ाने का टाइम हुआ ही 10 बजे 9:30 10 बजे थी। ये वापस वार करने के लिए आए, मुँह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह डंडे वंडे सब लेस थे इन लोगों के पास। ये घटना थी। क्या किस तरह से हमला किया, किसके लगी? मेरे बड़े पापा के लड़के हैं भैया सतवीर जी राठौड़, उन्होंने क्या भाटा मारा उन्होंने या फिर कुछ तीखी चीज़ मारी है जो उन्होंने यहाँ से, और ये पूरा फट गया है। नहीं, तलवार मारी थी वो मेरे क्या पैर में बेसबॉल का डंडा मारा तो उससे मेरे पैर में लगी, पैर में लगी, हाथों पे लगी, मेरे इधर लगी, अंदरून चोटें मेरे को। कितने लोग थे? ये मिनिमम भैया 15 जने तो थे ही थे। वो सब ने रुमाल बांध रखा था मुँह पे, कुछ बोला ही नहीं, सीधा आया अटैक। मुख्य मांग तो ये है कि यहाँ हमारे एरिया में डेलीगेट से लेके यहाँ तक ये जो हमारा संतोषी माता का मंदिर है, इस मंदिर के पास में 5-15 अल्पसंख्यक लोगों की रेवड़ी की थैली, मतलब वो है दुकान है छोटी छोटी सब्जियों की। तो अभी जो इस दुकानदार पे हमला हुआ है उसमें उनका एक पोता है, इन्हीं का लड़का इसमें शामिल है। 2-3 बच्चे हैं, जो भी है। इन सब हम सब व्यापारियों की, स्थानीय व्यापारियों की मांग है कि ये यहाँ से हटाया जाए। मुख्य मांग तो ये है। दूसरा, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। व्यापारी क्या आए दिन इसी तरह से तलवारें चाकू लट खाता रहेगा क्या? व्यापारी क्या गलती कर रहा है? सरकार को टैक्स दे रहा है, सब कुछ। एक सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती व्यापारियों को। आज एक मामूली 10 रुपये के नींबू के पीछे आप किसी को तलवार मार दोगे। केवल मुद्दा ये था कि नींबू खरीदने आए, 10 रुपये के नींबू मांगे, कुछ लेन देन में कुछ बात हो गई, अनबन हो गई। उस समय समझाइश करके चलो वो भी चले गए, ये भी इनके काम करने लगे, निश्चिंत हो गए। फिर ये बाप बेटे सब दुकान बढ़ा रहे थे अपने हिसाब से, अचानक आए, इन पे धावा बोला और तलवारें मार दी। वो व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में गंभीर घायल है, पूरा उसके फट चुका चेहरा। इस प्रकार की घटना आज उन पे हुई, कल हम दूसरे व्यापारी भी हैं, हम भी दुकान लेके बैठे, सब व्यापार करते हैं। हम भी तो निश्चिंत, व्यापारी कोई गुंडा तो है नहीं जो घर में तलवारें बंदूकें रखेगा। व्यापारी की दुकान में तो मुश्किल से लाठी भी नहीं निकलती है, तो बचाव कैसे करेगा? इसलिए हमारी मांग है कि प्रशासन हमें सबसे पहले तो सुरक्षा देवे और इन असामाजिक तत्वों पे निगरानी रखे। और यहाँ जो है असामाजिक तत्व, ये जो है ये आए दिन ये सब स्थानीय लोग हैं, मैं भी यही कहूँ, ये गाली गलौज करती है। जो गांव की औरतें आती है, गांव की लेडीज, उनको आए दिन 1 किलो के 700 ग्राम 800 ग्राम तोलते हैं। ये कम तोलना, गाली गलौज करना इनका रोज के मतलब का काम है। तो हम लोगों की और यहाँ के स्थानीय लोगों की ये शिकायत है, इनको यहाँ से हटा के किसी और जगह स्थानांतरित किया जाए।
रैली निकालेंगे, क्या मांग? नहीं, रैली वैली कुछ भी नहीं निकालेंगे, शांति से सभी जन अपनी मांग को रख रहे हैं। यहाँ पे जो भी जितने भी स्थानीय व्यापारी हो रही है, जैसे कल सूचना मिली थी हमें भी शाम को 9 साढ़े 9 बजे कि भाई किसी अपने हिंदू परिवार के सदस्यों को यहाँ मारा गया, तो यहाँ के जानकारी ली और सबसे पूछा जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि भाई एक 10 रुपये के नींबू के चक्कर से ये इतनी बड़ी घटना कारित हो गई। 10 रुपये के नींबू के चक्कर से उन्होंने कहा 10 रुपये के नींबू नहीं, आप इस तरह से कुछ बता रहे थे कि भाई वो करो, तो समझाने के बाद चले गए। उसके बाद में वापस 10 से 12 जने अगर कोई पत्थर हाथ में पत्थर और लठ और तलवारें लेके सरिये लेके आते हैं, जैसे कि हमने खुद ने भी वीडियो न्यूज़ चैनल में वीडियो में देखा, जिस तरह से वो 8-10 जने आए और आते ही मारा। जैसे कि वो बताया कोई सत्यवीर जी है, बुजुर्ग है वो, मैंने भी उनको देखा, कल करीबन 50-55 साल की उम्र होगी उनकी, 60 साल की। उन बुजुर्ग के चेहरे पे जिस तरह से देखा, आप देखेंगे आप खुद भी, तो आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अपने कि उस बुजुर्ग को किस तरह से बेरहमी से इन्होंने मारा है। और ये घटना आए दिन होती रहती है। अभी बीच में नाड़ा खाड़ा में भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो गई, हमारे 2 व्यक्तियों को सिर्फ गाड़ी के कोई एक्सीडेंट के चक्कर में छुड़ाने गए, तब भी उनको इस तरह से मारा। तो हम तो अब इन व्यापारियों की या लोकल लोगों की ये मांग है कि भाई कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब मौके पे पधारे यहाँ पे और वो स्थिति देखे कि ये क्या स्थिति हो रही है, क्या हो रहा है। उनकी मांग ये है कि भाई यहाँ पे व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए और जिस तरह से जो गश्त होती है, पहले जो गश्त चलती थी रात को वगैरह, पुलिस सवेरे मॉर्निंग में भी जो पुलिस, अगर कोई ऑटो से व्यापारी आ रहा है, बाहर से कोई आ रहा है, तो ऑटो को पुलिस रोक के पूछती थी, नाम पता नोट करती थी, भाई कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरह से भी सुरक्षा मुहिम करा जाए। और इनकी मांग ये है कि भाई जो मंदिर के आसपास जो इन्होंने घेरा डाल के इन समुदाय विशेष ने जो कर रखा है, इन लोगों की, स्थानीय लोगों की ये मांगे, इनको यहाँ से उचित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और वो किया जाए इनकी। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।